देखो स्टूडेंट्स, आज हमने लिया हुआ है बीआरएस का ये 5th क्वेश्चन है मेरी बुक में। मैं इसको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपकी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगा रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और ठीक से देख करके पढ़ करके उसको सॉल्व करिए। बीआरएस में बहुत कोई चीज रटने वाली नहीं है, इसको समझ के ही करना पड़ता है। तो आप एंट्रीज को देखिए और कैसे किया जा रहा है। बैलेंसिंग की जाती है कैश बुक और पासबुक का, जो बैंक का पासबुक होता है उसमें और आपके ऑफिस का कैश बुक में कैसे बैलेंसिंग करते हैं। देखिए 5th है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008। अब देखो दिसंबर 31 2008 का है, तो दिसंबर महीने का आप लेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। कह रहा है कि प्लस बैलेंस कितना है एज पर कैश बुक इज 10,000। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर डेट गिवन है तो आप डेट नोट करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ट्रांजेक्शन आप चाहे तो इसे कर सकते हैं, इसको तो रहने ही दीजिए पहला वाला। ये तो पहले से बैलेंस है ना, ट्रांजेक्शन नहीं है। देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, ये है इनका 10,000। ये पहले से 10,000 इनके अकाउंट में। कैश बुक का फिर से बताते हैं आपको, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हम लोग यहाँ पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ट्रीट कर रहे हैं क्या, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब देखिए पहला इनका जो प्रॉपर आएगा वो आएगा कि चेक फॉर ₹500, a check for ₹500 issued in the favor of Karan has not been presented for payment। 500 का आपने चेक इशू किया करण को। जाहिर है कि आपने जैसे ही चेक इशू किया वैसे अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को आपने माइनस किया होगा, और जिसको चेक आपने पेमेंट किया वो बंदा पैसे लेने बैंक नहीं गया, मतलब पासबुक से पैसे नहीं निकले या बैंक से पैसे नहीं निकले। पासबुक में बैंक पैसे निकलने की कोई एंट्री नहीं है, तो पासबुक में तो माइनस हुआ नहीं और कैश बुक में माइनस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश बुक है तो हम कैंसिलेशन एंट्री करेंगे, तो कैश बुक को वापस प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए पहला हो जाएगा चेक issued but not presented। चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, वहां कोई लेकर के पैसे लेने गया नहीं। ये है चेक कितने का, 500 का है, ये वापस हो जाएगा प्लस। इसके बाद है सेकंड ट्रांजेक्शन है, देखिए ये है चेक ऑफ, अच्छा सेकंड तो अच्छा थर्ड आ जाएगा। अ बिल फॉर ₹700 retired by bank under rebate of 20, the full amount of the bill was credited in the cash book। बिल होता है जिसकी बात ये कर रहा है, पहले 11th के कोर्स में भी था लेकिन अब नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं जल्दी थोड़ा सा बता दूं क्योंकि वो तो पूरा चैप्टर उस पर था कि बिल ऑफ एक्सचेंज ये होता है ट्रेडर्स के बीच में अगर जान पहचान हो, और एक जो बायर होता है एक सेलर होता है। मान लीजिए बायर के पास तुरंत देने के लिए पैसे नहीं है और वो सेलर से टाइम मांगता है कि भाई हमें 1-2 महीना दीजिए और मैं बाद में पैसे दूंगा। सेलर एग्री हो जाता है, तो उस केस में सेलर भी क्या है कि वो चाहता है कि भाई पैसे हमको मिलें, जल्दी अपना काम करें हम। तो सेलर के सामने क्या ऑप्शन होता है कि उसको कोई दिक्कत ना हो फाइनेंशियल, तो वो क्या करेगा कि अगर बिल साइन हो जाएगा तो क्या रिक्वेस्ट करता है बायर से कि अगर आपको तुरंत पैसा नहीं देना है तो एक बिल साइन कर दो, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब वो बिल साइन कर देगा तो सेलर क्या करेगा, सेलर कहेगा ठीक है पैसे तुम बाद में देना, कोई बात नहीं है, एक बिल साइन कर दो तुम। और मान लीजिए बायर ने बिल साइन कर दिया, तो सेलर क्या करेगा, वो बिल ले जाएगा अपने बैंक में, और उस बैंक से अगर वो बैंक उसको फैसिलिटी दे रही है, चाहे देते हैं बिजनेस क्लास के लोगों को, तो जो भी बिल साइन हुआ है कि हमने इस आदमी को इतने की सेल करी हुई है, उसने ये एक्सेप्ट किया है बिल, तो बैंक वो बिल खुद ले लेगी और उसके बदले बिल के पैसे दे देगी ट्रेडर को, जो सेलर है।
कुछ काट लेते हैं 200-400-500, ये बैंक की कमाई होती है। और रूल ये है कि ड्यू डेट पर बैंक फिर उस आदमी से पैसे ले लेगी जो बायर था। तो बायर को टाइम मिल गया, सेलर को पैसे किसने दे दिए, बैंक ने दे दिए। और ड्यू डेट पर बैंक उस बायर को अप्रोच करेगी अपनी तरफ से कि भाई आपका साइन किया हुआ हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपने इतने बिल का इतनी इतनी डेट को साइन किया है, वो पैसे हमारे आप दे दो। तो इस तरह से ये रिलेशन बिजनेस के अंदर चलता है बायर्स एंड सेलर्स में। अब इसमें फायदा ये हुआ कि बायर को टाइम मिल गया, बाद में पैसे देगा, सेलर को इमीडिएट पैसे मिल गए, 100-200-500 रुपए कम मिले। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जो चैप्टर पहले था अब नहीं है। तो ये तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे। ये कह रहा बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाई बैंक अंडर रिबेट। अब मैंने कहा कि ड्यू डेट होती है, मान लीजिए 3 महीने का बिल साइन हुआ कि 3 महीने बाद पैसा है देना है। मान लो बायर उसको 3 महीने से पहले ही बैंक को दे देता है जाकर के, कुछ महीने पहले ही दे आया कि भाई पैसे हमारे पास आ गए हैं आप ले लो, क्योंकि उसको इंटरेस्ट लगता है एक्चुअली में। तो अब पैसा जो है अगर बायर समय से पहले विदाउट मतलब उसका जो ड्यू डेट है उसके पहले ही बायर पैसे दे आया जो भी है, तो बैंक क्या करती है, कुछ रिबेट देती है, छूट दे देती है खुश होकर के। इसमें क्या है कि 700 का बिल वाज रिटायर्ड बिफोर द डेट, बिफोर ड्यू डेट। इसके बदले में बैंक ने 20 रुपए का रिबेट दिया, डिस्काउंट दिया, कहने का मतलब है। लेकिन कह रहा है बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाई बैंक रिबेट 20, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक में क्या करा उन्होंने, पूरा पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया। अब बैंक से तो निकला होगा देखो 720 की जगह, अरे 700 की जगह 680, 680, 700 के बिल पर 20 रुपीज का रिबेट हुआ, तो एक्चुअल पेमेंट जो बैंक से हुआ होगा वो होगा 680, 680 का। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, 700 पूरा 700 माइनस कर दिया, पूरा 700 क्रेडिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो 20 रुपया ज्यादा क्रेडिट हो गया। वहां पर बैंक में 680 क्रेडिट हुआ, माइनस हुआ, यहाँ पर 700 माइनस हो गया, 20 रुपया ज्यादा माइनस हो गया। तो यहाँ क्या कर देंगे, 20 रुपया प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आप नरेशन उसमें पर्टिकुलर में लिख दीजिएगा, रॉन्ग क्रेडिट आप 20 कर सकते हैं, या पूरा डिटेल है, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्ग क्रेडिट या रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ₹20। सॉरी हमने 200 लिख दिया, यहाँ पे 20 है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर है अ चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। किसी ने आपको चेक दिया था 295 का, आपने अपने नेचुरली कैश बुक में एंट्री की होगी, उसको प्लस किया होगा, फिर आपने बैंक भेजा कलेक्शन के लिए, बैंक से उस बंदे का चेक डिसऑनर हो गया, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। डिसऑनर होने का मतलब बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। यहाँ आपने कैश बुक को प्लस करके उसको बैंक भेजा, लेकिन बैंक में डिसऑनर हो गया और बैंक प्लस नहीं हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे, बैंक जो प्लस हुआ था उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 295, उसी का रिवर्स कर देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, चेक सेंट टू बैंक बट डिसऑनर्ड, बैंक लिख दीजिएगा आप लोग, बट डिसऑनर्ड। बैंक को चेक भेजा और वो डिसऑनर हो गया। आते हैं नेक्स्ट पर। Sum of ₹800 deposited in the bank has been credited as ₹80 in the passbook. A sum of ₹800 deposited in the bank. बैंक में 800 रुपए जमा किए गए, बैंक में 800 रुपए जमा किए गए, लेकिन गलती से पासबुक में खाली 80 रुपया ही प्लस हुआ। बैंक में क्रेडिट आपको बताया था प्लस होता है, तो 800 की जगह अकाउंटेंट एक जीरो, बैंक का कैशियर एक जीरो भूल गया, तो बैंक में प्लस दिखा रहा है 80 रुपया, यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं 800 रुपया।
तो 620 का 720 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर कैश बुक में 800 प्लस दिखाया और बैंक से खाली 80 रुपया प्लस, 80 रुपीज। तो 800 माइनस 80, 720 का यहाँ पर ज्यादा प्लस हो गया, तो 720 यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, 720 wrong amount credited in बैंक। चलिए ये हो गया जी। अब आइए फिफ्थ पर। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह की लैंग्वेज, इसमें बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज होते हैं। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक का पेमेंट साइड क्या है, क्रेडिट साइड है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, माइनस साइड है, क्या है, दैट इज माइनस साइड। माइनस साइड में कह रहा है इज अंडरकास्ट बाय 200। माइनस साइड, अंडरकास्ट का मीनिंग क्या हुआ, अंडरकास्ट का मीनिंग हुआ कि जितना होना चाहिए उससे कम है। ओवरकास्टिंग का मतलब होता है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, जहां 500 होना चाहिए वहां 800 है। अंडरकास्टिंग का मतलब जो चीज माइनस साइड है। अब कहा कि माइनस साइड इज अंडरकास्ट बाय 200, इसको समझिएगा। तो अंडरकास्ट का साइड मतलब माइनस साइड जो है या क्रेडिट साइड है कैश बुक का, जितना माइनस होना चाहिए था वो अंडरकास्ट है, मतलब कम माइनस हुआ है। जितना माइनस होना चाहिए था उससे कम माइनस हुआ है, तो इसका मतलब और माइनस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक 200। नरेशन हो जाएगा इसमें पर्टिकुलर में, अंडर सॉरी कास्टिंग, रुक जाइए, अंडर कास्टिंग ऑफ नॉट कास्टिंग, कास्टिंग ऑफ कैश बुक 200, तो 200 और माइनस कर दीजिए। अब आइए नेक्स्ट। अब बिल रिसीवेबल, जैसे अभी आपने करा ना, बिल्स पेएबल होते हैं, ऐसे बिल्स रिसीवेबल भी होते हैं। चले तो बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर 2008, डिसऑनर ऑन 31 दिसंबर 2008। देखो जैसे हमने बात करी भी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो उसमें एक पार्ट शायद रह गया बताना कि वो तो आप समझ गए होंगे कि बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और बायर ने एक बिल साइन करके दे दिया और सेलर ने फिर बिल को दिखा करके बैंक से पैसा ले लिया, और बैंक ड्यू डेट पर जो है बायर से पैसा ले लेगी, ये तो आपने सुना। लेकिन इसका एक और पार्ट है, वो पार्ट ये है कि अगर हमारे 3 महीने बाद बैंक जाती है उस बायर के पास जिसको पैसा देना है, और वो बैंक कहती है कि भाई ड्यू डेट आ गया, आप हमारा ऐसे ऐसे हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है आपका साइन किया हुआ, आप हमारा पेमेंट कीजिए। मान लीजिए वो बंदा पेमेंट करने से इनकार कर देता है, वो बंदा घर से गायब हो जाता है, वो बंदे को कुछ हो गया, कुल मिला के बात यह है कि बैंक को पेमेंट नहीं आई। इन एनी सर्कमस्टांस इफ द बैंक डज नॉट गेट द पेमेंट, तो क्या होगा, बैंक आपके अकाउंट से, मतलब सेलर के अकाउंट से, जिसने डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल किया हुआ था, जिसके अकाउंट से, जो सेलर है जो बैंक को अप्रोच किया था, बैंक उसके अकाउंट से पूरा पैसा काट लेगी, डिडक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बायर जो है वो आपका कस्टमर है, उसको बैंक नहीं जानती है। बैंक खाली पैसे दे रही है आपको, फैसिलिटी एक दे रही है, बिजनेस कर रही है। बैंक उस बंदे को नहीं जानती है, इसलिए बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका बायर है, आप जानते हो कैसा कस्टमर है, आपको सोच समझ करके बेचना चाहिए था या बिल साइन करना चाहिए था, ये आपकी जिम्मेदारी है, ट्रेडर की जिम्मेदारी है, ये सेलर की जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं है। बैंक पर अगर पैसा नहीं मिला या उसका बिल डिसऑनर हो गया, बैंक वो पैसा आपके अकाउंट से, सेलर के अकाउंट से काट लेगी इमीडिएटली। यहाँ भी वही हुआ है
कि a bill receivable of rupees 1000 discounted with the bank in November 2008 was dishonored on 31st December 2008। तो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा जब, तो माइनस हो जाएगा आपके अकाउंट से, बैंक से पैसे कट जाएंगे। जब बैंक से पैसे कट जाएगा तो यहाँ से भी कटेगा। तो यहाँ लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, छोटा बी आर, बिल्स रिसीवेबल कर दे रहे हैं हम, डिस्काउंटेड एंड बट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर्ड। तो ये अमाउंट इसका है कितना, 1000। ये आप यहाँ भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब तो कुछ नहीं बचा, डेबिट हो गया 10,000, 500, 700, 295, 800, 200 एंड 1000। ये हो तो गया, मुझे लगता है सारा कुछ हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखिए, और ये लीजिए नीचे वाला भी इसी तरह से कर देते हैं। लाइन खींचना भी बड़ा चैलेंज है, स्ट्रेट लाइन को खींचना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है जी। अब देखो इधर है 10,500 और 520, मेरे ख्याल से बड़ा यही है। तो 10,500, 10,520 हम कर दे रहे हैं प्लस साइड में, 10,520 इधर हो जाएगा 10,520। अंदाज से लग रहा है कि ज्यादा है। अब इसको ऐड कर लेते हैं 295। देखो एज यहाँ पे कर लेते हैं, चलो 5 आएगा वहीं से। फिर 9 और 2 है, तो 9 2 11, 1 कैरी हो जाएगा। थर्ड पर है 2 + 7 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 1 कैरी होगा, 1 1 2, 2215 आ रहा है। इसे देख लो 1200, और बता दे रहे हैं आपको 1000 + 200 1200, और 7 2 900, और 1 5 उधर कर दे 9 1 10 2200, 2215। ठीक है, तो 2215 उधर का हुआ, और 10,520 इधर का हुआ। तो 10,520 में 2215 माइनस करेंगे आप, ये 5 हो जाएगा, 1 1 यहाँ 0 हो जाएगा, ये 5 - 2 3 हो जाएगा, और ये 10 - 2 8 हो जाएगा, 8305। दिस आंसर इज करेक्ट। यहाँ कर देंगे, देखिए 8305, और यहाँ आप लिख देंगे, ये क्या आ गया, पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक, आपके बैंक पासबुक का यही बैलेंस रहा होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इसको हटा देता हूं मैं। आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कुछ आप किसी टॉपिक पर चाहते हो, कोई विशेष क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई डाउट, तो आप उसमें लिखिए, हमारे क्या कहते हैं, कमेंट्स में डाल दीजिएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। जो भी आप डालेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। राइट, अब इसको बंद।